हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। आज बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। जैसे इसके पॉइंट से आपको मालूम चलता है कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। वो सब्सटेंसेस जो आपके लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स, हार्मोन्स के रूप में, प्रोटीन के रूप में, इन सभी चीज़ों के रूप में जो पाए जाते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो देखो, बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री branch of chemistry which falls on living things, which falls on living things। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो आपकी लिविंग थिंग्स पे लागू होती है उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। देखो, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ many biomolecules। अब आखिर ये बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, विटामिन्स के बारे में बात करते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, ये आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला बायोमोलिक्यूल क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले हम बताएंगे आपको जो कीटोन से मिलकर बना होता है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के जो कंपाउंड होते हैं, पॉली आपके एल्डिहाइड और पॉली आपके कीटोन्स होते हैं, उनसे मिलकर जो आपके कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो आखिर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका जनरल फार्मूला राइट करेंगे। देखिए, जनरल फार्मूला इसका क्या है। वैसे हम जल्दी ख़त्म करने के बारे में सोचेंगे, इसलिए क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएं। तो देखो, जनरल फार्मूला इसका होता है CN और H2ON। तो यहाँ पर अगर हम देखो, ये CnH2n, यहाँ पर अगर आप N नहीं लिखना चाहते हो, आपके बुक के NCERT बुक के अकॉर्डिंग CxH2O, X यहाँ पर हम अगर रखते हैं, ये आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आपका Y आना चाहिए क्योंकि इसकी नंबर जो होगी वो आपकी चेंज होगी। ये जनरल फार्मूला होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स may be defined as optically active
पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एंड कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं, तो किस प्रकार से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं? तो हम इसको सबसे पहले हम जनरल फार्मूला CxH2OY, कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइंड एज, मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऑप्टिकली एक्टिव आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपके कौन से होते हैं। और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड में आपका आता है एल्डिहाइड और कीटोन। ये अगर आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ग्लूकोज को हम लेते हैं यहाँ पर। ग्लूकोज का फार्मूला होता है आपका, अगर इस जनरल फार्मूले में हम राइट करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा C6H2O6। तो इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरह से C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा, या फ्रक्टोज भी हो सकता है। इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो पहला तो ये ग्लूकोज होगा। लेकिन एक बात और भी जानने वाली है आपको कि ग्लूकोज जो होता है, मतलब इसका जो जनरल फार्मूला होता है, ये ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में ही लागू नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में आपका ये लागू होता है। और उसके बारे में आपको यहाँ बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताएंगे कि देखो, जैसे मान लिया आपका CH3COOH, यहाँ पर आप ये भी राइट कर सकते हो जनरल फार्मूला CxH2OY नॉट फिट फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे आप, ये आपका एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH क्या है आपका? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? CH3COOH जो है आपका एसिटिक एसिड है। और एसिटिक एसिड भी आपका इसमें फिट बैठ जाता है। कैसे? जैसे आपने इसको राइट कर लिया, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर C2H2 और O। तो यहाँ पर देखिए आप C2H4O2, मतलब एसिटिक एसिड एसिड है, जबकि कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर फिट आ रहा है। मतलब ये हम नहीं कह सकते कि सभी कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके इसमें लागू होते हैं। मतलब एसिटिक एसिड भी इस वाले जनरल फार्मूले में आपका यहाँ पर लाइज हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स ही आपके इस जनरल फार्मूले में लागू होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट। कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके स्वीट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो आपके स्वीट हैं, उनमें आपका आता है शुगर। शुगर का फार्मूला आपको मालूम होगा, सुक्रोज कहते हैं, C12H22O11। मतलब जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट, दैट कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट आर शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स, स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स आप राइट कर सकते हैं, स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स इज शुगर। ये शुगर जो होता है वो आपका स्वीट कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसके अलावा मैं आपको बात करना चाहूँगा, शुगर के अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक लैक्टोज होता है, लैक्टोज जो आपका मिल्क में पाया जाता है। और इसके अलावा आपका सैकराइड्स होते हैं,
सैकराइड्स, ये भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो स्वीट कार्बोहाइड्रेट इज शुगर C12H20O11, लैक्टोज जो कि आपका मिल्क में पाया जाता है, और सैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, सैकराइड्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हम मोनोसैकराइड्स के बारे में बात करेंगे। मोनोसैकराइड्स, दूसरा है आपका ओलिगोसैकराइड्स, और थर्ड पॉइंट है आपका, पहला है आपका मोनोसैकराइड्स, दूसरा है आपका ओलिगोसैकराइड्स, और तीसरा है आपका पॉलीसैकराइड्स। अब मोनोसैकराइड्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। मोनोसैकराइड्स वो होते हैं ऐसे सैकराइड्स जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, वो आपके मोनोसैकराइड्स में आते हैं। मोनोसैकराइड फॉर एग्जांपल जैसे आपका ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज जो होता है वो आपका C6H12O6 होता है। Monosaccharides are that saccharides that cannot be hydrolyzed. Monosaccharides are that saccharides which cannot be hydrolyzed. Oligosaccharides are दो कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक वाले वो मोनोसैकराइड्स होते हैं। मोनोसैकराइड जिनको हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। 10 मोनोसैकराइड्स में हम इनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, उनको हम ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। और पॉलीसैकराइड्स वो होते हैं जिनको हम बहुत सारे मोनोसैकराइड्स में हम उसको कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं या हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, उनको हम पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। अब ओलिगोसैकराइड्स का पार्ट आप देखिए, C12H22O11, इसको अगर हम ब्रेक करें यहाँ पर तो ये आपका C6H12O6, और ये मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, मतलब ये आपका ओलिगोसैकराइड्स है। और पॉलीसैकराइड्स में आपका स्टार्च आ जाता है, और दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पर स्टार्च, हम ले लेते हैं यहाँ पर। और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर इसके अलावा ग्लाइकोजन, सेलुलोज जो होता है, स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं वो आपके पॉलीसैकराइड्स में आते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जान सकते हैं कि आपके बायोमोलिक्यूल्स किस तरह से होते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ से पता कर सकते हैं।